वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेश लग सो के उठा हूँ मैं अभी। मेरे को ब्रश करने की आदत आजकल 2-3 बार हो गई है। मतलब दिन में मैं 2-3 बार ब्रश करने लग गया हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब मेरे को जब भी वैसा लगता है तो फ्रेश नहीं लगता माने मेरे को, तो मैं ब्रश करता हूँ। और जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। माने बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो जीवन में मेरी ऐसे चेंज होते हुए मैं महसूस करता हूँ कि पहले मैं एक बार ही करता था, चाहे कुछ भी हो जाए कैसे भी हो। लेकिन अब थोड़ा फ्रेशनेस ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगा हूँ मैं। ये क्या होने लगा है पता नहीं। तो फेस वॉश और ये सब भी, फेस वॉश वाला तो बहुत काफ़ी टाइम से है खैर, कि मेरे को हाइजीन बड़ी पसंद है। अब मेरे को एक और हो गया है कि मेरे को खुशबू बहुत पसंद है, तो मैं परफ्यूम, इत्र, इन सब में इंटरेस्ट लेने लगा हूँ। कि जैसे नहा लिए धो लिए, फिर एक परफ्यूम तो ज़रूरी चाहिए ही। और मैं इंडोर में रहता हूँ तो मेरे को परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है ना। फिर ये तकिए के अंदर जो डालते नहीं, एक तकिए के अंदर भी डालते, तकिए और बेड के अंदर, बेडशीट के अंदर भी डालते हैं खुशबू, वो भी होता है। फिर एक रूम में डालते हैं, रूम वाला रूम फ्रेशनर, वो भी। तो खुशबू के जितने प्रकार हो सकते हैं। या फिर अगरबत्ती, धूप बत्ती, इनमें भी बड़ी अच्छी खुशबू होती है कोई कोई में। धार्मिक रीज़न से नहीं बोल रहा अगरबत्ती या धूप बत्ती, लेकिन खुशबू के रीज़न से बहुत अच्छी लगती है। उसी सेम रीज़न से कोई कोई जो धार्मिक स्थान है ना, वहाँ पे शांति बहुत अच्छी होती है। लेकिन उसको जो चला रहे हैं वो लोग बड़े गंदे होते हैं। धार्मिक लोग बहुत गंदे होते हैं, उनसे बच के रहना। वो लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। और सारी जो धार्मिक जगह होती है, उनका मुखिया बनने के लिए उनके बीच में आपस में ही मार काट मची होती है। तो इनको तुम ये मत समझना कि अल्लाह के बंदे हैं या भगवान के पुरुष हैं, और ये इनकी तुम इज्जत करो। कहीं इज्जत करने की ज़रूरत नहीं है इनकी, ठीक है। ये लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, आपस में पॉलिटिक्स करते हैं, और ये सब तुमको दिखता नहीं है कभी भी। कभी तुमने सुना है कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन होता है। मेरे को बहुत अंदर से पता है ये सब। और बहुत बहुत ज़्यादा ही पैसा है। तुम्हारे पैसे इन लोगों के पास ही जाते हैं। इवन तुम जो खाना चढ़ावा करते हो, वो सब दे दो, वो भी यही लोग खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा खाना ऊपर तक पहुंच रहा है या फिर तुम्हारे पैसे ऊपर तक पहुंच रहे हैं। ये इन्हीं लोगों के ट्रस्टी होते हैं। और फलाना डिमका, ये सब होते हैं, यही मिल बांट के खाते हैं तुम्हारा पैसा। तुम्हें पता ही, मैं यही तो बोल रहा हूँ, गरीब इंसान का हर कोई लूटता है। उसे पता ही नहीं है कि उसका क्या हो रहा है उसके साथ। उसको लगता है कि मैं अपने धर्म के लिए पैसा दे रहा हूँ, हैं? उसको खुशी हो रही है। और क्यों नहीं होएगी, मतलब इसलिए होएगी ना उसको तो खुशी। पता है क्यों होती है? उसको मालूम है कि वो काम जो कर रहा है, मतलब कितने वो कर रहा है, कर्म कांड कर रहा है, सब मालूम होता है इंसान को। तब वो उस पाप को मिटाने के लिए या तो गरीब को खिलाएगा, या तो फिर ये धार्मिक संस्थानों में पैसा देता है। धार्मिक संस्थान इतने ज़्यादा अमीर है ना भाई, वो तो दिखाते ही नहीं है। और ऊपर से फिर पार्टी फंड भी जाता है उनकी तरफ से उनको। ये सारी बातें जो है ना, तुमको कभी भी पता नहीं चलती हैं, बहुत बैकएंड में होती हैं और बहुत सीक्रेटली होती हैं। और इतना ज़्यादा पैसा है इन लोगों के पास में, अगर तुमको रकम पता चल जाए ना, सिर्फ तुम्हारे मोहल्ले के जो धार्मिक जो स्थान है उनकी भी पता चल जाए, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इतना पैसा है। मतलब मेरे को तो क्या बोलूँ यार। जब कोई पिक्चर बनानी हो ना, ये मिशन इम्पॉसिबल या ये सब पिक्चरें बनानी हो, तो ये बैंक में डाका और ये राष्ट्रपति के वाइट हाउस में ये सब नहीं बनाएंगे इंडिया में। अगर बनाएंगे तो जो सबसे बड़े ये जो मंदिर है और ये मस्जिद और ये सब होते हैं ना, इनमें है भाई रियल तो। और इनको तुम आरटीआई लगा के मेरे ख्याल से पैसा वो पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि ये उसके अंतर्गत आते ही नहीं है, ना टैक्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी ज़मीनें दे रखी हैं, कभी किसी को दे रखी हैं, कहीं किसी को दे रखी हैं। कोई मतलब कोई उसका वो है ही नहीं, तुम पूछ ही नहीं सकते। कैसे पता लगाओगे तुम कितना आ रहा है डेली? कोई रिसीट ही नहीं है। ऐसे ऐसे चल रहा है सब कुछ, और तुमको पता ही नहीं चलता। तो तुम हो गरीब। मैं तो यही बोलता हूँ, गरीब इंसान को ठोकता है हर कोई, और वो ठुकने के लिए बना है। मैं इसीलिए बोलता हूँ, दो कौड़ी का है गरीब। गरीब को हमेशा गाली देनी चाहिए। वो खुद कुटने के लिए बना है। उसको जितनी गाली दो उतना अच्छा है। कीड़ा मकोड़ा है, कुत्ते की तरह काम करता है, और फिर भी अपने पैसे जाके कहीं और दिया आता है। कीड़ा मकोड़ा, बक। इसीलिए तो गाली देता हूँ मैं ये गरीब लोगों को। अमीर लोग भी कम नहीं है यार, पर अमीर लोगों को फर्क नहीं पड़ता ना भाई, फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, अमीर लोगों को कैसे पड़ता? थोड़ा बहुत पैसा दे दिया। गरीब लोग कैसे पैसा दे सकते हैं? मेरे को समझ में नहीं आता। गरीब भी पैसा दे रहा है,
उसको समझ में नहीं, उसको तो खैर पता भी कैसे चलेगा, वो अनपढ़ है। तभी तो बोला अनपढ़ उसको जानबूझ के रखा जाता है, उसको ये सारी बातें पता ही नहीं चलती। ट्रस्टी लोग कितना पैसा कमा रहे हैं या कहाँ जाता है पैसा, वो बेचारा सोच रहा है कि मेरा पैसा तो धर्म के काम में जा रहा है बस। आदि आदित्य सहदेव 6771 बोल रहे हैं, जीवन में फिलहाल 3 ही प्रश्न हैं, कहाँ रहना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है। जितनी जल्दी जीवन में इसे सॉल्व कर ले अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसे मत लिखो जीवन में 3, यूँ बोलो मेरे जीवन में ये 3 प्रश्न है, और किसी के में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। और मतलब किसी के जीवन में किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने सवाल होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो ये तुम्हें लिखना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में ये अभी 3 प्रश्न है कि क्या क्या लिखा है, 1 मिनट में चश्मा लगा, क्या क्या कहाँ रहना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है। तो ये जो प्रश्न है ये अभी तुम्हारे जीवन में है, ठीक है। तो ये लिख दिया करो तुम्हारे वाला है, वरना वो जनरल हो जाती है स्टेटमेंट कि जीवन में 3 प्रश्न है। क्योंकि जीवन के अलग अलग मोड़ पे, जब स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो तब, जब कॉलेज वाली लाइफ मतलब स्कूल वाली लाइफ, कॉलेज वाली लाइफ, और कमाने वाली लाइफ, और कमाने में जब एंटर हो रहे हैं तब वो वाली लाइफ, जब कमाने में थोड़ा पैसा कलेक्ट हो गया वो वाली लाइफ। इन सब अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि तुम ये बोल दो कि सिंपल जनरल कर दो उसको। जनरल है, इतना जनरल भी नहीं है लाइफ। जब लाइफ के एस्पेक्ट ही अलग अलग है तो प्रश्न भी तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होंगे, समझो। मतलब कि जब मेरे पास पैसा जमा नहीं हो रहा था तब ये था कि नौकरी कैसी करी जाए। जब नौकरी एक कोई ज्वाइन कर ली, थोड़ा पैसा आ गया तो पैसा कहाँ ठिकाना लगाया जाए। जब पता चला कि यहाँ पे ठिकाना मतलब कि एफडी में या उसमें लगाने से तो भाई कम पैसा मिल रहा है, तब ये प्रश्न आया कि भाई कौन सी जगह उससे ज़्यादा बेटर है जहाँ पैसा लगाया जाए। अब पता तो चल गया कि चलो ये वाला ज़्यादा बेटर है जिसमें बंधन भी ना हो, है ना। मतलब ऐसी जगह पैसे को लगाया जाए जो फिक्सेशन ना क्रिएट करे, माने परमानेंसी ना क्रिएट करे। जैसे कि प्लॉट हो गया, घर हो गया, फ्लैट हो गया, दुकान हो गया, ये सारी चीज़ें परमानेंसी क्रिएट करते हैं, माने कि तुम मूव नहीं कर सकते उसके साथ। तब ये आया कि भाई अच्छा ये तो हमें तो आज़ादी ज़्यादा प्रिय है, मतलब आज़ादी ज़्यादा पसंद है ना मुझे। तो आज़ादी भी रहे और वो पैसा भी पैसा कमाता रहे, माने कि पैसिव इनकम पैसे से ही क्रिएट होती रहे। तब समझ में आया कि भाई अच्छा ये अगर ऐसे कुछ एसेट में पैसा डाला जाए जहाँ पे पैसा मेरा लिक्विड भी रहे, माने कि मैं पैसे को जब मर्जी निकाल भी सकूं, फिक्सेशन ना हो जाए, माने उसका तो लॉक ना हो जाए, मतलब तो वो भी रहे और कम से कम 18%, 20% या फिर 15% इतना रिटर्न भी आए। ऐसे नहीं कि इन्फ्लेशन से भी कम पैसा आ रहा है जैसे कि एफडी में होता है कभी कभी। आजकल तो ज़्यादा ही हो रहा है, इन्फ्लेशन से भी कम पैसा दे रहे हैं। तो फिर ये सवाल आया, फिर समझ में आया अच्छा ये तो चीज़ है लेकिन ये सीखी कैसी जाए। ये माने इन्वेस्टमेंट मेरे को समझ में आई, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में ये करना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत बेटर है। क्यों? क्योंकि मैं इसके साथ मूव कर सकता हूँ, इसको मैं कहीं से भी हैंडल कर सकता हूँ, एक मोबाइल के क्लिक पे हैंडल कर सकता हूँ। मेरे को ये फिक्सेशन क्रिएट नहीं कर रहा है और लिक्विड भी है, और इसके लिए मुझे कोई एक देश या फिर एक जगह पे रहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि प्लॉट में हो सकती है, बार बार तुम देखने जाओगे कि प्लॉट पे कब्जा तो नहीं हो गया, या फिर रजिस्ट्री कराओगे उसके, मतलब भागोगे दौड़ोगे, ये सब होएगा। इसमें भाग दौड़ नहीं है, सीधा लगाया एकदम क्लिक किया, पैसा इन्वेस्ट, जिस कंपनी में चाहा उसमें, जिस इंडस्ट्री में चाहा उसमें इन्वेस्ट किया। तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया थोड़ा सा। फिर ये सवाल आया कि भाई कैसे ये सीखा जाए, है ना, क्योंकि सही जगह से सीखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे फिर वीडियो देखने पड़े मुझे, जो मैंने पिछले 1 साल में, मतलब 1 साल से मैं कर रहा हूँ, तो उससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और अभी भी देखता हूँ, है ना। वो रिफ़ाइन करनी पड़ती है नॉलेज को, नई नई नॉलेज आती रहती है। और तो फिर वो सीखा। तो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे सवाल अलग अलग बदलते गए, क्योंकि मेरे रिक्वायरमेंट्स अलग अलग बदलती गई। इसमें ये बोलना कि कहाँ रहना है, कैसा रहना है, बस ये इतना सिंपल है। लाइफ इतनी सिंपल होगी तो फिर कुछ गलत हो सकता है। माने कि एफडी सिंपल है लेकिन उसके अंदर गलती की संभावना है। गलती की संभावना क्या है कि भाई तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन से नीचे चला गया, फिर तो तुम गए। और वो होता ही है ज़्यादातर, है ना। मैंने रेट ऑफ रिटर्न मान लो 5% दे रही है एफडी, और इन्फ्लेशन ही 6.5% हो जाए तो तुम्हारा पैसा तो एक तरह से घट रहा है। जो 1 लाख रहा था वो अगले साल 1 लाख से कम हो गया, बाइंग पावर कम हो जाएगी ना उसकी, इन्फ्लेशन की वजह से। तो इतना सिंपल अगर तुम कर दोगे
कि तो फिर तो तुम कहीं ना कहीं मतलब जो आज की जो जनरेशन है, आज की जो किलर एकदम वो चल रहा है सब कुछ है ना, तो उससे पीछे रह जाओगे। तो नहीं, तुमको नॉलेज अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इतना सिंपल नहीं बना सकते कि बस 3 सवाल में वो सब नॉलेज हो जाए। अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग होएगा। जब जब स्टूडेंट है बंदा, तो ये पढ़ाई ये सोचता है कि भाई ये वाली स्ट्रीम ले, ये वाली ले, मतलब किस में पढ़ाई करें। अब पढ़ाई तो लिया, अब उसमें भी कौन सा प्रोफेशन चूज़ करें, कौन सा कोर्स चूज़ करें, ये भी है। तो बहुत सारे अलग अलग उसमें अलग अलग ऐसा होएगा। तो मैं ये बात नहीं मानता कि जो आपने लिखा है कि हाँ, ये आपकी लाइफ में हो सकता है, लेकिन फिर मैं तो जब जॉब भी कर रहा था तो मेरे को ये सवाल आया कि भाई मतलब खुशी तो नहीं मिल रही है, तो मज़ा तो नहीं आ रहा है, तो किया क्या जाए। तब ये सवाल आया, तब समझ में आया कि अच्छा ये करना है। फिर समझ में आया अच्छा ये तो करना है, लेकिन गाइडेंस तो कोई है नहीं है, जीरो गाइडेंस है। मतलब समझ में तो आ गया कि ये करना है और ये नहीं करना है। अब करा कैसे जाए, तो उसके लिए भी सीखा, बहुत सारा सीखा। उसके लिए भी यूट्यूब देखा, वीडियो क्या होते हैं, थंबनेल क्या होता है, यूट्यूब की सेटिंग्स क्या होती है, गाइडलाइंस क्या होती है, कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती है, कॉपीराइट गाइडलाइंस क्या होती हैं। बहुत सारा सीखना पड़ा। अदरवाइज़ तुम बिना शस्त्र लिए, बिना नॉलेज के अगर किसी मैदान में कूद जाओगे, जैसे कि ज़्यादातर यूट्यूबर लोग करते हैं जो होते हैं, फिर उनका चैनल उड़ भी जाता है, बेचारों का चैनल चला जाता है, या फिर वो कोई गाइडलाइन पूरी नहीं कर पाते, तो वो सीख नहीं पाते ये वाली चीज़, उनका चैनल उड़ जाता है, या फिर स्लो ग्रोथ होती है उसकी, या फिर मेरी जो ऑडियंस है वो क्या चाहती है वो भी एंटिसिपेट नहीं कर पाते, वो तो भी पीछे रह जाते हैं। माने कि या तो तुम पीछे रह जाओगे, या तो तुम्हारा चैनल उड़ जाएगा अगर तुम उसकी गाइडलाइंस पूरी नहीं करोगे। तो क्या गाइडलाइंस है उसकी, है ना। और फिर फास्ट होए, मतलब काम मेरा फास्ट होए, इसके लिए क्या वो है, तो पहले गोप्रो एक कैमरा खरीदा, फिर दूसरा खरीदा, फिर मैंने गोप्रो भी खरीदे अलग अलग टाइम पे। गोप्रो अभी भी है मेरे पास, गोप्रो खरीदे, उनसे भी नहीं वो, और भी सिंपल चाहिए, और सिंपल चाहिए अच्छा आईफोन ठीक है, उसमें फ़ोन के काम भी हो जाएंगे और सीधा डायरेक्ट अपलोड भी हो जाएगा। वरना गोप्रो से पहले मेमोरी कार्ड में शूट होता था, फिर मेमोरी कार्ड को इसके अंदर लगाता था, फ़ोन के अंदर लगाता था, फिर उसे एडिट करता था, फिर अपलोड करता था। तो ये 3-4 काम मल्टीपल। और सिंपल करना है, और सिंपल कैसे होएगा, ये सवाल आया, और सिंपल कैसे होएगा। अच्छा आईफोन की क्वालिटी ठीक है कैमरे की, और मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। फ्लैश भी है इसके अंदर, है ना, तो फ्लैश भी अभी जो शूट हो रहा है ये आईफोन के फ्लैश से शूट हो रहा है, जो कैमरे में फ्लैश होता है ना मोबाइल में, तो ये भी गोप्रो में नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती गई, और प्रश्न हमेशा आते गए, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग प्रश्न आए। अब तुम ये बात करोगे जीवन का ये प्रश्न है, तो वो बात अलग है, लेकिन मेरे को तो अलग अलग प्रश्न आए और मैंने वो सारे सॉल्व किए। जब मैंने सोचा कि ट्रैवल करते, अच्छा ट्रैवल तो करते हैं लेकिन पैसा लगेगा, अब कम पैसों में कैसे ट्रैवल किया जाए। अच्छा तो ट्रेन से कर लिया, बस से कर लिया, अरे यार इसमें भी पैसे लग रहे हैं, अभी तो जितने पैसे हैं मेरे पास अगर मैं ऐसे करता रहा तो ये भी खत्म हो जाएंगे। फ्री में ट्रैवल कैसा किया जाए, ये सोचा मैंने। तो सर्च किया भाई, हाउ टू ट्रैवल फ्री इन इंडिया, ऐसा किया तो भाई पता चल गया मेरे को कुछ कुछ, और मेरे को फिर मैंने उसको इम्प्रूव किया। अच्छा बोर्ड पे ऐसे लिखने से काम हो जाता है, तो कार्ड बोर्ड पे मैंने लिख लिया। 2021 में लद्दाख की यात्रा करी थी सबसे पहले, जब मैंने लिखा था मतलब पूरा दिल्ली से लेके लेह लद्दाख, और फिर कश्मीर से होते हुए नीचे उतर के पंजाब से होते हुए वापस दिल्ली, पूरा सर्किट माने पूरा किया मैंने, कार्ड बोर्ड पे लिख के। प्रिंट नहीं करवाया था तब भारत यात्रा वाला बोर्ड। तो समझ में आया कि अच्छा ये तो बोर्ड तो ठीक है, इसको थोड़ा और प्रोफेशनल बनाते हैं। प्रोफेशनल कैसे बनाया जाए, ये सवाल आ गया। अब प्रोफेशनल कैसे बनाया जाए, तो समझ में आया कि अच्छा मैंने यूट्यूब से वो सब तो सीख ही लिया था, जो जब मैंने यूट्यूब के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह सीखे, एप्लीकेशन सीखे, तो मैंने ये ग्राफिक्स तो सीख ही लिए थे कि ग्राफिक्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग मतलब बेसिक बहुत, जो उसमें जो आप थंबनेल भी जो देख रहे हो, एक तरह से ये भी ग्राफिक डिज़ाइन बोलते हैं इसे, पर बहुत बेसिक स्तर की है, प्रोफेशनल नहीं है। तो जो इसका भी थंबनेल आपने देखा वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जो मैंने यूट्यूब सीखने के दौरान सीखा था, है ना। तो वो सीख लिया था मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो फिर मैंने वो बोर्ड डिज़ाइन किया अपने आप, अपनी इंटेलिजेंस से। अब बोर्ड को भी सिंपल बनाना है कि भाई पहले एक बोर्ड बनाया, वो ड्राफ्ट पसंद नहीं आया, प्रिंट भी करवाया था वो बोर्ड मैंने, काफ़ी चलाया भी था। मेरे वीडियोज़ देखोगे तो दिख जाएगा, 900 वीडियो बनाए थे मैंने, ट्रैवल विदाउट मनी मेरा यूट्यूब चैनल है, जाके देखना। तो उसको भी सिंपल बनाना है, बोर्ड को सिंपल बनाया। अच्छा सिर्फ भारत यात्रा को बड़ा बड़ा दिखाया और यूट्यूब का लोगो बड़ा वाला बनाया। पीछे की साइड लिफ्ट प्लीज़ लिख दिया, जिससे लिफ्ट लेना उससे आसान हो गया, और एक साइड पे डिटेल हो गई। इतना सिंपल, मतलब इतना मैं अपने आप को जीनियस समझता हूँ कभी कभी, कि उस थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके मेरे को इतना सारा बेनिफिट मिला। और मेरा पहले बोर्ड में तो मेरे को पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े थे। गुजरात में मेरे एक होस्ट थे जिन्होंने मेरे लिए ये प्रिंट करवा के दिया था मेरे लिए बोर्ड, क्योंकि उनका मतलब जो उनका बिजनेस था
उसमें उनको डेली प्रिंटिंग करवानी ही होती थी। तो वो बोले आपने ये बोर्ड ये क्या लिखा, कार्डबोर्ड दिखा था उन्होंने जिस पे मार्कर से मैंने लिख रखा था भारत यात्रा और डिटेल लिख रखी थी। बोले ये क्या बोर्ड कर रखा है आपने? मैंने बोला यही मतलब इससे मैं लिफ्ट लेता हूँ। बोले अगर हमें ये प्रिंट करवा दे तो? मैंने बोला प्रिंट मतलब? वो बोले आपके पास इसका कोई डिज़ाइन है? मैंने बोला हाँ ये तो मैंने बना रखा है, ये तो मैंने सोचा था। तो तब उस वक्त मेरे पास डिज़ाइन भी रेडी था और मैंने बोला ये डिज़ाइन है। बोले लाओ मेरे को दो। उन भाई 5 मिनट में उसने क्या मेरा प्रिंट मतलब होके आ गया नीचे दुकान पे, पता नहीं कहाँ से। वो वीडियो अवेलेबल होगा उसका, देखना पुराने वाले 2021 के वीडियो में होगा। ओ भाई फ्लैक्स वाले वो बंदा उसका नीचे ही कहीं रहता होगा जो उसका काम करता था कि फ्लैक्स वाले उनको जरूरत पड़ती है ना, बिजनेसमैन जो होते हैं उनको बोर्ड बोर्ड की जरूरत पड़ती है। मेरा भी उसने वेलकम पूरा बोर्ड बोर्ड के साथ ही किया था कि वेलकम सोलो ट्रैवलर अफसार मलिक ऐसा ऐसा करके ना। वो मेरे पास फोटो भी होगा अभी भी। तो मेरा भी उन्होंने वो तो ग्राफिक्स मतलब उनको डेली का ही काम था कि ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती ही है उन्हें। उनका फ्लैक्स वाला एक बंदा था जो फ्लैक्स बोर्ड और ये सब उनके लिए बनाता था। वो भाई उनने भेजा उसको व्हाट्सएप वगैरह पे और वो सब वो बोला कि इसकी ना मेरे को ईमेल करो वो मतलब एचडी क्वालिटी। वो भाई तुरंत मेरे को 3 बोर्ड बनवा के उसने दे दिए भारत यात्रा के। लेकिन वो परफेक्ट डिज़ाइन नहीं था। उसके बाद एक और मैंने परफेक्ट डिज़ाइन बनाया था जिसमें यूट्यूब का लोगो मैंने बड़ा किया था। तो फिर उसको मैंने प्रिंट कराया था, कहाँ से याद नहीं आ रहा मेरे को। फिर उसको मैंने प्रिंट कराया, वो वाला याद नहीं आ रहा मेरे को। वो मैंने प्रिंट कराया और उससे मेरे को बहुत सारा बेनिफिट मिला। तो 4 साल मैंने ट्रांसपोर्ट में एक भी रुपया खर्च नहीं किया ट्रांसपोर्ट में। और पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 3 बार लद्दाख, 2 बार कन्याकुमारी, इधर उड़ीसा गुजरात, उधर गुजरात, इधर उड़ीसा बंगाल, सब पूरा इधर से उधर पूरा भारत नापा। बस नॉर्थ ईस्ट अभी भी रह गया है, वो करना मेरा बाकी है। तो ये सारे प्रश्न जब सॉल्व करते गया, अच्छा इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ी, बहुत सारे वीडियोस देखे, है ना। सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, एप्लीकेशन सीखने के लिए कैसे किया जाए, ग्राफिक्स का मैं कोई स्टूडेंट नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन मैं स्टूडेंट हर चीज़ का रहा हूँ। जो भी मेरे को सीखना होता है ना मैं सीख लेता हूँ, मेरे को मालूम है कि कैसे सीखना है। और कभी भी पैसा पे नहीं किया उसके लिए, ना कोई यूट्यूब का कोर्स किया, ना कोई ट्रैवल के लिए कोई कोर्स किया। सारी अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस से मैंने सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी, ट्रांसपोर्ट सॉल्व किया। फिर रात में रहने के लिए रहेंगे कैसे भाई, ये भी सवाल आएगा। अब पैसे कम लगाने हैं ना, ट्रैवल विदाउट मनी, तो फिर रहेंगे कैसे? तो पता चला भाई कैंपिंग टेंट ले लेंगे तो कहीं भी रह सकते हैं। अच्छा कैंपिंग टेंट लेंगे तो सर्दी भी लगेगी, सर्दी के लिए वो स्लीपिंग बैग रख लिया। तो ऐसे करके जितनी भी प्रॉब्लम आई मैं समझता हूँ कभी कभी पुराने अफसार मलिक को देखता तो सोचता हूँ कितना इंटेलिजेंट है भाई, कि सारी मतलब सबको तोड़, सारी मर्यादाएं तोड़ तोड़ के जो जो लोग सोच नहीं सकते वो सब मैंने किया हुआ है ना 2020 से। फिर एक और वो आया था कि भाई कहीं कहीं पे मेरे को हेलमेट की ज़रूरत महसूस हो रही थी, तो भाई 100 रुपये का हेलमेट भी रख लिया मैंने। वो रखा था मैंने 2020 में, वो 2020 में रखा था कन्याकुमारी वाली यात्रा में, सबसे पहले मैं लेके गया था। तो वो शुरू करी थी मैंने अलीबाग से लेके मुंबई के पास अलीबाग है, अलीबाग से मैंने शुरू किया था। बीच वाला एरिया है वो अलीबाग। वैसे तो पनवेल से शुरू कर दिया था मैंने, पनवेल उतरा मैं, यहाँ से दिल्ली से आए पनवेल सीधा उतरा। पनवेल से मैं 60 किलोमीटर गया अलीबाग, 60 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। वहाँ पे एक रात बिताई वहाँ पे, उसमें बीच पे कैंपिंग टेंट लगाया। फिर वहाँ से शुरू किया पूरा कोस्टल रूट, मतलब कोस्टल मेरे को एक्सप्लोर करना था कि भाई कोस्टल जगह होती क्या है, वो लोग क्या खाते पीते हैं। कोंकण बोलते हैं वहाँ पे, वो कोंकण का एरिया है वो पूरा। तो वही वो खाते पीते क्या है, कैसा माहौल होता है वहाँ पे, मतलब गरीब होते हैं, अमीर होते हैं, क्या होता है, लोग ट्रांसपोर्ट में क्या यूज़ करते हैं, हवा कैसी चलती है, शाम कैसी होती है, सनराइज़ कैसा होता है, सनसेट कैसा होता है, पेड़ कैसे होते हैं, समुद्र पे लोग रहते कैसे हैं, क्या खाते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल थे। तो वो मैंने वो एक जर्नी करी जिसमें मेरे को बहुत सारा सेटिस्फेक्शन उस वक्त मिला। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग था वो। और एक नए व्यक्ति का निर्माण हो रहा था उस वक्त। मेरे को जो जिज्ञासाएं थी वो मेरी शांत हो रही थी। वो जगह कैसी है, एक करनाला नाम की जगह आई थी जब मैं पनवेल से अलीबाग की ओर जा रहा था। तो करनाला एक जंगल है उनका, वहाँ पे मुंबई वगैरह के लोग जाते भी हैं वहाँ पे, करनाला नाम की जगह है महाराष्ट्र में। तो वो लोग जाते हैं घूमने वहाँ पे, करनाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शायद वो। तो वो भी देखा मैंने, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मैंने दुनिया में ये सारी चीज़ें ना सुनी थी ना देखी थी, और कोई प्लानिंग नहीं थी। बस जो लोग लिफ्ट दे रहे थे वही रुका रहे थे, वही बोल रहे थे कि ये करनाला है, ये है, ये है। बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी मुझे। श्रीवर्धन बीच पे रुका, फिर मैं वहाँ से अलीबाग के बाद श्रीवर्धन बीच पे रुका, और अलीबाग से श्रीवर्धन तक भी मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, देखा, है ना। और कभी कभी थक जाता था, बहुत नींद भी आती थी ना, कभी कभी ऐसा होता था कि भाई
लिफ्ट तो मिल गई, अब उसको नहीं बोल सकते ये बात कि नींद आ रही है, या वो तो बोल देगा कि ठीक है उतर जाओ, होटल ले लो, अपने पास तो है नहीं है। तो कभी कभी यात्रा भी करनी हो तो नींद आ रही होती थी, तो बहुत अच्छी ठंडी हवा चलती है ना, तो नींद आ जाती है टू व्हीलर पे। और मान लो रात को नींद नहीं पूरी हुई, तब ऐसा होता था ज़्यादा। तो और खाना खा लिया, जब हैवी वाला खाना खा लिया तब भी होता था, मेरे को बहुत नींद आती। तो नींद आ रही थी, ये प्रॉब्लम कभी कभी मैंने महसूस करी। और एकदम कभी कभी तो बॉडी एकदम टू व्हीलर से गिरने को होती थी ऐसे करके, बहुत बार हुआ है ऐसा। तो वो एक स्ट्रगल बोल सकते हैं उसे। तो मैं इसीलिए हैवी खाना भी, मतलब उस वक्त मेरे को अगर कोई बता देता तो मैं उस वक्त ही इस बात में अलर्ट रहता कि हैवी खाना कभी भी नहीं खाना है, स्पेशली इन आफ्टरनून। तो हैवी खाना खाने से नींद आएगी। वो मेरी तपस्या होती, क्योंकि खाना तो खाना ही पड़ता है, तो तपस्या होती। और करी भी है मैंने, ऐसा बहुत बार किया भी है। जब पता चला कि मूविंग व्हीकल में ट्रैवल करना है तो कभी भी ज़्यादा नहीं खाना खाना चाहिए, लाइट खाना चाहिए, या फिर फ्रूट्स खाना चाहिए, थोड़ा बहुत खाना चाहिए, जिससे बस भूख ना लगे, इतना चल जाना चाहिए, है ना। मैं ये एक्सपीरियंस बता रहा था आपको। तो श्रीवर्धन बीच पे मैंने टेंट लगाया था, एक रिजॉर्ट, मतलब मैं ऐसे ही जा रहा था, मैं तो सोचा टेंट लगा लूँगा, मैं बीच पे लगा लूँगा। तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिन्होंने नोटिस कर लिया था शूट करते हुए, या शौरमा की एक शॉप थी जहाँ पे शौरमा था, वहाँ पे मैं शूट कर रहा था। वो शौरमा खाने आया था, तो उसने देखा कि अच्छा भारत यात्रा कर रहे हो ये वो, बोलो चलो हमारे रिजॉर्ट में चलो। उन्होंने हमारे रिजॉर्ट में ले गया। तो वो तो कमरा भी दे रहा था, लेकिन मैं बोला कि नहीं नहीं, मेरे को तो ये एक्सपीरियंस करना है, मैं कमरे में नहीं रुकूंगा। और मेरे को खुद भी लगता था कि भाई मेरा कोई चैनल वैनल तो ज़्यादा बड़ा था नहीं, मैंने तो स्टार्ट किया था। तो भाई मेरे को भी अजीब लगता था कि भाई मैं रिजॉर्ट में क्यों रुकूंगा, मेरे को दे तो रहा है वो दया खा के दे रहा है वो तो, लेकिन मेरे को अजीब लग रहा था। वो तो दया खा के दे रखे, चलो भारत यात्रा कर रहे हैं फ्री में, ऐसे वो भर देते हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो, मेरे को अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हो तो मेरे को ये जो आपके रिजॉर्ट में ये जो बाहर है ना, यहाँ पे मेरे को जगह दे दो कैंपिंग टेंट लगाने की। बोला हाँ लगा लो, कोई बात नहीं। और नारियल का पेड़ था, उसके नीचे मैंने कैंपिंग टेंट लगाया। डर भी लग रहा था, मैंने पिक्चरों में देखा है, उसमें देखा है कि पता है एक डाटा है कि नारियल के गिरने से भी लोगों की मौत होती है। साउथ में बहुत होती है, साउथ में होते हैं पेड़। और कोई एक स्टडी भी है, ऐसा कुछ देखोगे तो पता चल जाएगा कि रैंडम इंसिडेंट्स विच कॉज्ड डेथ टू पीपल, ऐसा करके कुछ है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रैंडम वो है। आपको पता है जो कमोट होता है ना, जो बाथरूम का जो कमोट होता है, उस पर सर लगने से की वजह से भी लोगों की डेथ होती है। माने कि पैर फ्लोर पे अगर पानी है और वो पैर फिसल जाए और फिर ये सर कमोट में लग जाए तो लोगों की डेथ होती है। तो ये एक रैंडम इंसिडेंट होता है जिसमें लोग, क्योंकि मौत हो सकती है, वो सोच भी नहीं सकते ऐसे में। तो कई लोगों का ऐसा हुआ है कि सीधा डेड बॉडी पाई जाती है घर के अंदर। तो वो यही केस होता है, कई बार ऐसा होता है। तो कई लोगों को पता भी नहीं चलता है इसके बारे में, क्योंकि या तो बस एक चीख निकलेगी अब, और बाथरूम बंद होएगा तो चीख भी नहीं आएगी। तो ऐसा बहुत सारे वो इंसिडेंट होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी बोलता हूँ मैं क्या बोला था, हाँ। फिर वहाँ पे गया, फिर ऐसे करते करते मैंने वहाँ से फिर महाराष्ट्र के बाद गोवा आया, गोवा में रुका, गोवा के बाद कर्नाटका आया, कर्नाटक के बाद केरला आया। कोस्टल बिल्कुल कोस्टल, अरब सागर के किनारे किनारे एकदम जो रोड है। वैसे तो मेरे पास हाईवे का भी ऑप्शन था, लेकिन मेरे को देखना था वही कल्चर जो बिल्कुल समुद्र के किनारे होता है, एकदम ऑन द बीच, मतलब समुद्र के किनारे वाला जो होता है उस पर क्या वो होता है। और बीच बीच में वो था रत्नागिरी, मालवन, ये सब भी आ रहे थे। ये तो दोनों महाराष्ट्र में ही थे। फिर केरला पार करके फिर तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु, फिर पूरा लास्ट में कन्याकुमारी पर। कन्याकुमारी जब पहुंचा तो कोई नहीं था दिखाने के लिए, कभी मैं कितना खुश था, मेरे को अचीवमेंट महसूस हो रहा था। लेकिन मेरे पास बस एक बेकार सा कैमरा था उसमें शूट कर लिया था, बाकी मैंने एक लाइव किया था। आया गेस्ट, हाँ कोई है? वो चेंज करना था ना। कर लो आ जाओ। चेंजिंग के लिए आए हैं। कोई आ रहे हैं क्या आज? हाँ। अच्छा, नीचे ही हैं वो, आ गए हैं, पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं? पहुंचने वाले होंगे। अच्छा, कितने लोग हैं? पता नहीं, बुकिंग आ रखी है। अच्छा नहीं अब वो तो पता नहीं भैया। अच्छा, मतलब आए या ना आए पता नहीं, कभी भी आ भी सकते हैं, नहीं भी ना। हाँ, अभी से रेडी कर गया। वैसे कितने लोगों की बुकिंग आ रखी है, एक की दो की? मैंने देखा नहीं, पता नहीं भैया कह रहे थे। अच्छा, एक बेड बजाने के लिए करने के लिए बोल रहे थे तब। मतलब और तो नहीं है, और चेंज किया मतलब ये कल वो होगा ना लगाना, तो हर दिन मतलब चेंज करते हैं, मतलब ऐसे। हाँ समझ जैसे वो गया होता है। समझ गया। हाँ। ठीक है। ये
जैसे बुकिंग वगैरह आ जाती है तो ये बेड शीट वगैरह तब उसके लिए चेंज कर देते हैं। अब तो आज तो कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा पीछे की ओर, हाँ भैया। ये जो पीछे कंस्ट्रक्शन जो चलता है मशीन की आवाज़ आती है, हाँ हाँ आज नहीं आ रही। हाँ, आज वो डाल रहे ना, बीम डाल रहे साइड भी में। अच्छा, मैं वही बोला कि आज तो मेरे को सही लग रहा है, वीडियो बनाने में भी इजी हो रहा है अच्छा कि वरना फिर उनकी आवाज़ आती है तो दिक्कत होती है। अच्छा। भाई तुमको 100 साल लाइफ, सिद्धेश पाटिल 6685 बोल रहे हैं, भाई तुमको 100 साल लाइफ है भाई, लैपटॉप खोल के मलिक भाई की वीडियो एक बार रिपीट देखते हैं जब तक नई वाली आएगी तब तक, और भाई लैपटॉप लॉगिन मार के यूट्यूब खोला ही वीडियो देखी लगा दी भाई यार, स्माइल और गाली वाले एक्सप्रेशन से एक नंबर, कमेंट लिखने पे टाइम गया। अच्छा समझ गया मैं आपकी बात, आपने जब वो वीडियो के लिए बोला तभी आ गया वीडियो, समझ गया मैं। ये वो बंद कर देना, लाइट हो गया काम हो गया ना हो रहा है। अच्छा तो जला लो अगर जरूरत पड़े तो, फिर बंद कर देना जाते वक्त। ठीक है। हेनरी यश फोर्ड 4106 बोल रहे हैं, वी वर्क फॉर फूड एंड फूड इज फ्री बाय नेचर, वी पे प्राइसेस दैट नॉट फेयर, वी बाय लेस पे हाई, a hungry person should not pay high. For example, a person who did not eat anything in his life, this person not responsible for inflation or high prices. Everything in society designed for suffering. World is literally a hell. नहीं, इतना ज़्यादा ओवर स्टेटमेंट करना वो गलत है। जो लोग सफरिंग लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए सफरिंग है, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको समझ नहीं आ रहा होता, वो लालच के पीछे भागते हैं, डरपोक होते हैं, इमोशनल होते हैं, उन लोगों को तो सफरिंग लगेगा, वर्ल्ड उनके लिए हेल है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सिंपल लाइफ जीना चाहते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आपके लिए हेल होगा या ऐसा कुछ है, तो फिर सिंपली आप जी सकते हो, इतना भी वो नहीं है। और अगर ऐसा बोल देंगे तो फिर बहुत ये ओवर स्टेटमेंट लगेगा कि भाई वर्ल्ड इज़ हेल, और ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपने आप को अलग कर लोगे तो वर्ल्ड अलग हो जाता है, इतना कोई बड़ी बात। मैंने वर्ल्ड को ही अलग किया है ना, मैं अलग हो गया तो वर्ल्ड मेरे लिए अलग हो गया, माने कि लोग है ना वर्ल्ड, और क्या है वर्ल्ड, हवा थोड़ी वर्ल्ड है। जो हवा है वो मेरे साथ है, वो मेरे को अच्छा लगता है, वो मेरे साथ है, लोग मिलते हैं मेरे को, इन लोगों से बात करता हूँ, सब है। तो वर्ल्ड हेल है ये तो बहुत ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा, फिर तो खुश ही नहीं रहोगे अगर ऐसे हर चीज़ में दुख रहोगे। तो वो क्या, वो एक कैरेक्टर है ना अपरिचित में, कैरेक्टर है अम्बी होता है जो, उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है, वो इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि बात वो सही कर रहा है लेकिन बहुत ओवर स्टेटमेंट में ले जा रहा है, माने कि वो कोई गलती कर रहा है तो उससे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा, केले का छिलका सड़क पे डाल दिया ऐसा कुछ। तो अरे ये केले के छिलके से याद आया, ये डस्टबिन नहीं है क्या यहाँ पे, डस्टबिन अगर ना हो ना तो ये ले जाना, ये इधर ना दो थैली रखी है इधर, अगर डस्टबिन रख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो मेरे को कैसे बातें याद आ जाती। मैं भी यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर रहा था, कोई बात बोल रहा था उससे याद आ गया मेरे को, वहां पे केले के वो रखे। तो मैं ये बोलूँ कि ऐसे अगर देखोगे तो ओवर स्टेटमेंट लगेगा, माने कि फिर तो ऐसे खुश ही नहीं रह पाओगे कभी भी कि इसको ज़्यादा वो बोलोगे या उसको ज़्यादा। ठीक है, अपने हिसाब से वो कर लो। मैं तो ओवर नहीं बोलता, मैं तो ये बोलता हूँ कि जहाँ पे जो अच्छा है वहाँ पे वो अच्छा ही है, जहाँ पे बुरा है वहाँ पे बुरा ही है। ऐसा कोई इतना सबको एक ही तराजू में तोल देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, वो खुद के लिए भी गलत हो जाएगा। टॉपर 525 इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लाड अच्छा चाट रहे हो इधर उधर, जो काम अब करना है वो 60 साल में करेंगे, ये समझ में नहीं आया। ये बंद कर देना, ये हाँ ऐसे ही क्लोज कर दो। किंडर स्क्यूड बोल रहे हैं, यार तुमने सच में बहुत से डिप्रेस्ड लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाया है, तुमने बहुत नेक काम किया है, तुमको इसका अच्छा रिटर्न ज़रूर मिलेगा। दिल 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 वाला इमोजी मने। अच्छा थैंक यू भाई। मैं क्योंकि वो सब मैंने भी सहा है ना, मेरे को पता है कि तुम लोग जो सहते हो, तुम लोग जो मेरे को कॉल करते हो, ये सारी चीज़ें मैंने फील करी है। और
बस मेरे में अच्छी बात ये रही कि मैं ट्रू टू माई सेल्फ, माने कि मैंने अपने आप से सच बोला कि कहाँ पे पाखंड है, कहाँ पे मैं झूठ बोल रहा हूँ, कहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है, कहाँ पे मुझे झूठ लग रहा है, कहाँ पे मुझे ही मेरे ही घर वाले और वो लोग नकली दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कि भाई वो घर वाले वो भगवान होते हैं, उनके पैरों के नीचे जन्नत होती है, ऐसा ऐसा यूँ करे, तो वो छलावा हो गया। वो ट्रू टू योर सेल्फ नहीं है, माने कि तुम सच्चाई देख पा रहे हो लेकिन तुम सम्मान के भाव से ओत-प्रोत हो गए और तुमने सम्मान को ऊपर दे दिया, ये गलत हो जाएगा। ये ट्रुथ नहीं है, ये झूठ है, ये कंडीशनिंग है। तो उस कंडीशनिंग से भी ऊपर होता है तुम्हारा सच। सच क्या है ये बोलो। सच ये है कि भाई इंसान स्वार्थी है, तो माँ-बाप कैसे उससे अछूते हैं, वो भी स्वार्थी हैं और वो दिखता है साफ, तुम देखोगे तो दिख जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखाई देगा क्योंकि उनके ऊपर आँखों पे पर्दा लगा दिया गया है सम्मान का, कि सम्मान करो सबका। ये गलत है। इससे तो तुम दुखी रहोगे हमेशा। तो अगर दुखी रहना है तो ठीक है, और अगर खुश रहना है तो सच को देखना सीखो, लेकिन सच को ओवरस्टेट मत कर देना। ओवरस्टेट में करोगे तो फिर खुश नहीं रह पाओगे। जैसे मैं ऋषिकेश में रह रहा हूँ, बहुत सारी गलतियाँ हैं, है ना? लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी है कि मेरे को नेचर मिलता है, प्रकृति मिलती है, मैं जो घाट पे वॉक करता हूँ वो है। और फिर घाट पे वॉक करता हूँ तो बहुत सारी कमियाँ भी दिखाई देती हैं। प्रशासन की गलतियाँ दिखाई देती हैं, लोगों की गलतियाँ दिखाई देती हैं, लोग कैसे गंगा में प्लास्टिक डाल रहे हैं वो दिखाई देता है, सब दिखाई देता है, गलतियाँ भी हैं। लेकिन बैलेंस करना होता है, अदरवाइज तुम खुश नहीं रहोगे, अंदर से कुढ़ते रहोगे और स्टेप नहीं ले पाओगे। स्टेप लेना पड़ता है उसके लिए, या तो फिर एकदम क्रांतिकारी स्टेप ले लोगे, जैसे अम्बी के अंदर 2 पर्सनैलिटी आ जाती है। हाँ। कुछ भी करता, चलो बाय बाय।